बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, आइए औरतों का दीनी जज्बा के वाक़या नंबर 5 का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के खाविंद की दुआ और हिजरत। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी के निकाह में थीं। दोनों में बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत और ताल्लुक़ था, जिसका अंदाज़ा इस क़िस्सा से होता है कि एक मरतबा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि मैंने ये सुना है कि अगर मर्द और औरत दोनों जन्नती हों और औरत मर्द के बाद किसी से निकाह न करे तो वो औरत जन्नत में उसी मर्द को मिलेगी। इसी तरह अगर मर्द दूसरी औरत से निकाह न करे तो वही औरत उसको मिलेगी। इसलिए लाओ हम और तुम दोनों अहद कर लें कि हम में से जो पहले मर जाए दूसरा निकाह न करे। अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तुम मेरा कहना मानोगी? उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैं तो इसी वास्ते मशवरा कर रही हूँ कि तुम्हारा कहना मानूँ। अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तुम मेरे बाद निकाह कर लेना। फिर दुआ की कि या अल्लाह, मेरे बाद उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा को मुझसे बेहतर खाविंद अता फरमा, जो ना इसको रंज पहुँचाए और ना तकलीफ़ दे। इब्तिदाए इस्लाम में दोनों मियाँ बीवी ने हबशा की तरफ हिजरत साथी की थी। उसके बाद वहाँ से वापसी पर मदीना तैयबा की हिजरत की, जिसका मुफस्सल क़िस्सा खुद उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि जब अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हिजरत का इरादा किया तो अपने ऊँट पर सामान लादा और मुझे मेरे बेटे सलमा को सवार कराया और ख़ुद ऊँट की नकेल हाथ में लेकर चले। मेरे मैके के लोग बनु मुग़ीरा ने देख लिया। उन्होंने अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि तुम अपनी ज़ात के बारे में तो आज़ाद हो सकते हो, मगर हम अपनी लड़की को तुम्हारे साथ क्यों जाने दें कि ये शहर दर शहर फिरे। ये कहकर ऊँट की नकेल अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ से छीन ली और मुझे ज़बरदस्ती वापस ले आए। मेरे ससुराल के लोग बनु अब्दुल असद को, जो अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु के रिश्तेदार थे, जब इस क़िस्सा की खबर मिली तो वो मेरे मैके वालों बनु मुग़ीरा से झगड़ने लगे कि तुम्हें अपनी लड़की का तो अख्तियार है, मगर हम अपने लड़के सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु को तुम्हारे पास क्यों छोड़ दें, जबकि तुमने अपनी लड़की को उसके खाविंद के पास नहीं छोड़ा। और ये कहकर मेरे लड़के सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु को भी मुझसे छीन लिया। अब मैं और मेरा लड़का और मेरा शौहर तीनों जुदा जुदा हो गए। खाविंद तो मदीना चले गए, मैं अपने मैके में रह गई और बेटा अपने ददिहाल में पहुंच गया। मैं रोज़ मैदान में निकल जाती और शाम तक रोया करती। इसी तरह पूरा 1 साल मुझे रोते गुजर गया। न मैं खाविंद के पास जा सकी, न बच्चा मुझे मिल सका। एक दिन मेरे एक चचाजाद भाई ने मेरे हाल पर तरस खाकर अपने लोगों से कहा कि तुम्हें इस मिस्कीना पर तरस नहीं आता कि इसको बच्चे और खाविंद से तुमने जुदा कर रखा है, इसको क्यों नहीं छोड़ देते। गरज मेरे चचाजाद भाई ने कह सुनकर इस बात पर उन सबको राज़ी कर लिया। उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी कि तू अपने खाविंद के पास जाना चाहती है तो चली जा। ये देखकर बनु अब्दुल असद ने भी लड़का दे दिया। मैंने एक ऊँट तैयार किया और बच्चे को गोद में लेकर ऊँट पर तन्हा सवार होकर मदीना को चल दी। 3-4 मील चली थी कि तनईम में उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु मुझे मिले। मुझसे पूछा कि अकेली कहाँ जा रही हो। मैंने कहा कि अपने खाविंद के पास मदीना जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि कोई तुम्हारे साथ नहीं। मैंने कहा कि अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं है। उन्होंने मेरे ऊँट की नकेल पकड़ी और आगे आगे चल दिए। खुदा पाक की कसम, मुझे उस्मान से ज़्यादा शरीफ आदमी कोई नहीं मिला। जब उतरने का वक्त आता वो मेरे ऊँट को बिठाकर खुद अलहदा दरख्त की आड़ में हो जाते, मैं उतर जाती और जब सवार होने का वक्त होता
اونٹ کو سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بٹھا دیتے، میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ آ کر اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگتے۔ اسی طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قباء میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خاوند یہیں ہے۔ اس وقت تک ابو سلمہ رضی اللہ عنہ قباء ہی میں مقیم تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ پھر کہا، خدا کی قسم، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور اس سال میں جتنی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی شاید ہی کسی نے کی ہو۔ فائدہ: اللہ پر بھروسہ کی بات تھی کہ تنہا ہجرت کے ارادے سے چل دیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کی مدد کا سامان مہیا کر دیا۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بندوں کے دل اسی کے قبضے میں ہے۔ ہجرت کا سفر اگر کوئی محرم نہ ہو تو تنہا بھی جائز ہے، بشرطے کہ ہجرت فرض ہو۔ اس لیے ان کے تنہا سفر پر شرعی اشکال نہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔